अभी 2025 में दशहरा आने वाला है और दशहरा में जो है रावण ने कहा, रुको, मुझे वो जलाए जो राम है। आपके अंदर राम भी है, रावण भी। तो जब राम को जगाते हैं तो रावण सो जाता है और रावण को जगाते हैं तो राम सो जाता है। तो जरूरी है उसको जगा के रखो। दशहरा का पर्व जो है, आध्यात्मिक रहस्य यह है कि कहा जाता है कि विष्णु के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी ने 10 सिर वाले रावण का वध किया था और सारा राज उसके छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया था। अब 10 सिर वाला व्यक्ति इस दुनिया में कैसे रह सकता है? न वो ठीक से चल सकता है, न खा सकता है और न पी सकता है। अब 10 सिर के साथ 10 हाथ भी हो, 10 पैर भी हो, तब तो कुछ और बात बने, लेकिन 10 सिर वाला रावण कैसे हो सकता है? सच तो यह है कि ये 10 विकारों का प्रतीक है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्त्री और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पुरुष शामिल है। कहा जाता है कि यह पर्व दुर्गा पूजा के अंतिम दिन मनाया जाता है, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। उसकी यादगार को दर्शाते हैं और कहा तथा यह भी कहती है कि दुर्गा जी का साथ महिषासुर का 9 दिन और 9 रात का युद्ध चला और 10वें दिन दुर्गा जी ने महिषासुर का वध किया। इस उपलक्ष्य में नवरात्रि 9 दिन तक सा साल मनाई जाने वाली हर साल मनाई जाने वाली, लेकिन यहाँ इसका आध्यात्मिक राज जो है यह कहता है कि दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और किसी भी शक्ति का जागरण एक दिन में नहीं होता। उसको जागृत करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इसलिए 9 रात और 9 दिन को सिर्फ एक मतलब के साथ जोड़ा गया है। लेकिन इसका भावार्थ लोग इस तरह से ले लेते हैं कि सिर्फ 9 दिन ही पूजा करनी चाहिए, 9 दिन ही जागरण करनी चाहिए। लेकिन यहाँ जागरण और पूजा से मतलब नहीं है। आप ऊपर महिषासुर नामक नामक विकार या राक्षस कभी भी आक्रमण नहीं कर सकता। वहाँ एक प्रतीकात्मक रूप से दर्शा दिया गया है कि एक दुर्गा जी के 8 हाथ निकाल आए और आठों हाथों में 8 अस्त्र-शस्त्र दिखाए गए, जो 8 शक्तियाँ हैं और जब वे शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं तो हम सभी अपने अंदर के एक विकार को नष्ट कर सकते हैं। यह एक-एक स्त्री और एक-एक पुरुष की कहानी है। हम जब हमारी 8 शक्तियाँ जागृत हो जाती है, तो हम अपने 10 विकारों को जीत लेते हैं। और 10 विकारों को जितना मना 10 हरा मनाना, माना 10 को हराना। इसलिए नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। भावार्थ है कि दशहरा या नवरात्रि जो है, यह एक प्रतीकात्मक पर्व है जो मनुष्य को मनोदशा को दर्शाती है, जिससे पुरुषों के रूप में रामचंद्र को दिखा दिया है और नारी के रूप में दुर्गा को दिखा दिया है। जब किसी समाज को हमें किसी के सामने रखना होता है तो समाज के एक व्यक्ति का हम प्रतीकात्मक रूप से उदाहरण देकर बताते हैं कि ये सभी आत्मा राम की कहानी है, जो सभी 10 विकारों रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, आलस और भय ग्रस्त है। इस प्रकार राम ने 9 दिन रावण को मारने से पहले जाग करके अपनी शक्तियों को जगाया, तब जाग करके रावण पर विजय पाई। वैसे ही इसको दिन रात जाग करके माना जागृति से अपने विकारों को जीतना पड़ेगा। जब जाकर हम सच्चा दशहरा और सच्ची नवरात्रि मना पाएंगे। इसीलिए इसका आध्यात्मिक रहस्य जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बस ऐसे ही काम उतारते उतारने के लिए त्योहारों को मनाते जा रहे हैं, उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हमको पता चलता है कि असलियत में ये सब तो बहुत देर हो जाएगी, ये सब हम आत्मा राम को कहानी है, इसीलिए खुद को जानो, खुदा को पहचानो और त्योहारों के साथ न्याय करो। एक बार हर वर्ष की तरह भी रावण को जलाने चली
तब रावण ने कहा, रुकिए, हाँ, मैं जलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे वही जलाएगा जो स्वयं राम को सम्मान, मर्यादा, पुरुषोत्तम समझता हो। इतने से सभी भीड़ में एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा कोई स्वयं को नहीं समझता था। रावण को पता था कि मैं आज इस विश्व पर एक राज कर रहा हूँ। मैंने सभी के लिए दिल में ऐसी जाल बिछा दिया है जो कोई मेरे प्रभाव से अछूता नहीं है। लेकिन तो एक बार लोग मुझे जलाते हैं, लेकिन मैं जलता ही नहीं, क्योंकि मुझे वही जला सकता है जो राम है। ओम शांति।